हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए फिर से कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि रैंडम मैसेजेस पे होगी। हम रैंडमली आपके लिए थीम्स निकालेंगे और फिर टैरो से देखेंगे कि अभी आपके लिए रिसेंट यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस हो सकती है। सो लेट्स सी टुडेज मैसेज फॉर यू। सबसे पहले एंसेस्टर्स के ओरेकल से हम लोग देखेंगे कि आपके लिए थीम क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं फिर से आपको बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके, सो चलिए थीम देख लेते हैं। ओके, one more please. Okay, there are two more. So बॉटम की एनर्जी आई है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ब्यूटीफुल 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 मैसेज। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि जिस तरह आप अपनी ईश्वर की भक्ति में लीन हो, ठीक है, आपको अपनी भक्ति पर विश्वास है, ठीक है, उसी तरीके से कमिटेड रहना डिवाइन के साथ। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी नॉलेज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पास जो नॉलेज है आपने उसको विजडम में डाला है। ठीक है, आपने अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट किया है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपने अपने ऊपर मेहनत की है, जो अपने ऊपर काम किया है इतना सारा, ठीक है, अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश की है, तो इसी तरीके से जो भी आपको आगे फ्यूचर में भी जो गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है, उस पर आपको विश्वास करके इसी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप एक पाथ पे हो और आपको बहुत सारी गाइडेंस इसी तरीके से आगे दी जाएगी। ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत होगी। ओके, तो आपको इसी तरीके से उनके साथ कमिटेड रहना है, क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ट्रैवलर का, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो ये तो मैं काफ़ी समय से आपकी एनर्जी जो है कैच कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप जो है एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। ठीक है, एक नई दिशा आपके जीवन को मिलने वाली है, एक न्यू एडवेंचर। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है इसके बारे में कि आपकी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि ये एनर्जीज जब से शिफ्ट हुई है तब से मैं ऐसी एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप मान सकते हैं, ये करेक्ट आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, एयर गार्डियन आए हैं यहाँ पे, शिफ्ट योर परसेप्शन। सो आपको अपनी थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने देना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, कोई ना कोई रीज़न से हुई है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक घटित हुई है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे टफ थे, जैसे भी थे, है ना, जो भी डिफ़िकल्टीज थी, तो वो सारी चीज़ें ना आपको ये परसेप्शन आपके माइंड में सेट करना होगा कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई वजह से हुई है। ठीक है, चाहे वो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो, या आसपास का माहौल जो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी उनसे किस तरीके से मूव ऑन किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे लेसन्स जो है आपने सीखे हैं इस जर्नी से। ठीक है, तो अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, है ना, थोड़ा सा बड़ा सोचिए अपने जीवन में, क्योंकि अब जो आपका परसेप्शन है वो नया होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। ठीक है, आप एक न्यू दिशा की तरफ आप बढ़ने वाली आपकी ज़िंदगी, आपकी जर्नी। ठीक है, तो आपका परसेप्शन भी चेंज होना ज़रूरी है, आपकी लाइफ में एक न्यू विजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शी वुल्फ आई है यहाँ पे, अनलीश द वाइल्ड विद इन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पैशनेट एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। आपके अंदर एक वाइल्ड साइड है, एक कुछ करने का जुनून जिसे बोलते हैं, एक जिद होती है हमारे अंदर। ठीक है, तो वो आपके अंदर कूट कूट के भरी है। ठीक है, बाय बर्थ है आपके अंदर, है ना, एक कुछ कर दिखाने का कॉन्फिडेंस, जुनून कह सकते हो आप इसको, है ना। तो एक ऐसी पावर है आपके पास कि जब आप कुछ करने का ठान लेते हो तो आप उसको करके ही रहते हो, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, ये वाइल्ड एनर्जी आपके अंदर, ठीक है, बाय बर्थ है। आप अपनी पास्ट लाइफ से ये हुनर अपने अंदर लेके आए हो, इस लेवल का कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर भर भर के दिया है गॉड ने, है ना। तो आपको उसी साइड पे काम करना है, आपके कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपके पैशनेट एनर्जीज पे काम करना है, ताकि
जिस भी चीज़ में आप जो भी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, उसमें वो पैशन आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी एनर्जी उसी तरीके से उस चीज़ में बरकरार रहनी चाहिए जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, है ना। क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से क्या है ना कि आपका वो पैशनेट वाली एनर्जी जो है उस पर अटैक्स होंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इसी तरीके से काम करती है, वो अटैक्स करती है, ओके। तो आपको उन अटैक्स से बचने के लिए अपनी पैशनेट एनर्जी को बरकरार रखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे लॉर्ड का आया है, ओके। तो यहाँ पे आपको चार्ज लेने को बोला जा रहा है अपनी लाइफ का, अगेन वही पैशनेट एनर्जीज वाला, ओके। सो टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, है ना। तो मैंने बोला ही है, आप काफ़ी बोल्ड हो बाय बर्थ, आपके अंदर कुछ करने की जिद है ना, एक रेबेल वाली एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके अंदर, जो कि अच्छी बात है। अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस वाइल्ड साइड पे आप काम कीजिए, जो आप अपने अंदर जो आपका एक छुपा हुआ लीडर है उसको निकालिए अपने अंदर से बाहर, ठीक है। एक वाइल्ड साइड है आपकी, एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। आप कुछ ऐसा करके दिखा सकते हो दुनिया को, जिससे क्या है कि जो लोग आपको देखेंगे वो आपसे इंस्पायर होंगे और आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी वजह से अगर 4 लोग भी मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है ना। तो यहाँ पे यही एनर्जीज कह रही है, ओके। और भी देख लेते हैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है उनकी न्यू जर्नी के लिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या गाइडेंस। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। सो जैसा कि मैंने बोला, आपको उस नेगेटिव अटैक्स से बचने की ज़रूरत है जो आप पे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके साथ ऑलवेज कमिटेड रहना चाहते हैं। सी इतने सारे ब्लैक बर्ड्स के बीच में एक वाइट बर्ड है, ठीक है। तो ये जो भी आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स होंगे ना, तो आपको इनसे बचना है, ठीक है। आपके परसेप्शन को बड़ा बनाना है आपको, है ना। सो और देख लेते हैं उनके लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ पे। एम्परर, वाओ, अगेन कंफर्मेशन। मैंने बोला ना आपके अंदर छिपी हुई रिबेल वाली एनर्जीज है, एक बॉन्ड लीडर हुआ, है ना। बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके अंदर और एम्परर का कार्ड भी आ गया। अगेन ये सेम कार्ड्स यहाँ पे सेम बात करते हैं। तो आपके जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है बाय बर्थ, है ना, जो बोल्ड एनर्जीज है आपके अंदर, आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। क्योंकि जैसे ही आप इस आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा ना, तो नेगेटिव एनर्जीज जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी आप पर हावी होते हुए दिख रही है, ओके। 4 ऑफ कप्स, तो आपको लग सकता है काफ़ी बार, क्योंकि आपके साथ जो डिफ़िकल्टीज हुई है ना, उसकी वजह से ना आपको लाइफ में ना कुछ न्यू बिगिनिंग आते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हो, है ना। आपका अभी भी जो है फोकस है नेगेटिविटी के ऊपर, ओके। कि जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से आपने अपने आप को इमोशन लेस कर लिया है, ठीक है। इमोशंस आपकी बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि ये कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इमोशनली आपको हर्ट हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि आप जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो कप ऑफर कर रहे हैं, आप उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हो। जो कलरफुल एनर्जीज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, इस बोर्डम से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, एक न्यू एडवेंचर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मे बी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है कि आपको अपनी पैशनेट एनर्जी पे काम करना चाहिए, ओके। लेट्स सी और क्या आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स, काफ़ी सारी मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स देख रही हूँ, क्योंकि पहले 4 ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ कप्स, सो मच नेगेटिविटी, है ना। और फिर यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड था। सो ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ना आप रात को ढंग से सो भी नहीं पाते हो, या आपको बैड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुरे सपने आपको आते होंगे जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाती होगी, है ना। स्ट्रेस क्रिएट होता है, इमोशनली इम्बैलेंस हो, है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस देख रही हूँ मैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी पैशनेट एनर्जीज पे काम करोगे, अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपनी कॉन्फिडेंस वाली साइड पे काम करोगे, क्योंकि एक पार्ट है आपका, ठीक है, ये है आपका ही पार्ट है जिसमें आप एक
बॉस की तरह हो, और आप ही का एक पार्ट है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, ये भी आप ही की एक साइड है और एक बोल्ड साइड भी है आपकी, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया अनलीश द वाइल्ड विद इन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी उस वाइल्ड साइड पे काम करने को बोल रहे हैं डिवाइन, ताकि आप जो है अपनी बॉस वाले फेज में आ पाओ, ठीक है। देन देखो विक्ट्री आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो सारे सेक्रीफाइस आपने किए हैं, जो कॉम्प्रोमाइज आपने किए हैं, ठीक है, तो आप ये जो सक्सेस है वर्थ है ना, ये वर्थ है आपका, जो पेशेंस लेवल आपने रखा, ठीक है, जो डिफिकल्टीज आपने फेस की, वो सारी वर्थ है अगर आपको ये सक्सेस मिलती है, ठीक है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एम्परर वाली एनर्जीज पे काम करोगे, अपनी बॉस वाली साइड पे काम करोगे ना, बहुत जल्द ये विक्ट्री मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ओके, यहाँ पे 2-2 की एनर्जी आई है बॉटम में, ओ सॉरी 2-2 की एनर्जी आई है, आप खुद देख लीजिए कितना रिपीटेशन यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस आई है, 2 ऑफ कप्स आया एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इमोशनल लाइफ में भी बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और हाई प्रीस्टेस तो खुद ही अपने आप में हीलिंग की बात करता है, ठीक है, एक मिस्टिक पावर की बात करता है, ठीक है, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है। तो अपनी पावर से जुड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप में जो क्वालिटीज़ है, आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जो भी आपके अंदर बाय बर्थ जो स्किल है आपकी, ठीक है, वो सारी चीज़ों में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ भी था ना, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही है। ये 2-2 की एनर्जी यहाँ पे कंफर्मेशन है, ठीक है। तो फटाफट से क्लेम कर लो एनर्जीज को, है ना। तो ये 2-2 की एनर्जी यहाँ पे अगेन बैलेंस की बात करती है, ओके। तो इन एनर्जीज को फील कीजिए, है ना। और बॉटम से और भी 2 कार्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पे ले रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स। तो इमोशनल आपके पास बहुत सारा यूनिवर्स की तरफ से आपको लव वाला जो है कप आपको ऑफर करना चाहती है यूनिवर्स, ठीक है। और अगर आप किसी कनेक्शन में हो, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, या सेपरेशन है, ठीक है, या फिर इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे मैं आपके लिए ना उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो श्योर है कि आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल या कोई ना कोई कमिटमेंट, है ना, कुछ ना कुछ आपकी तरफ यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ मैं। और सन की एनर्जी आई है। सो इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद, इतनी सारी निराशा के बाद, इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स पे काम करने के बाद, ये सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है, ये विक्ट्री आपका वेट कर रही है ना। आप देख सकते हो बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही है ना। इसीलिए आपको बोला जा रहा है बार बार कि आपकी लाइफ में आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करो, तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। वहाँ आपके साथ ना एक न्यू विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे और क्या गाइडेंस हो सकती है, ओके। वाओ, दोनों ही कार्ड यहाँ पे सक्सेस की बात कर रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। मैंने कहा ना आपके लिए न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, न्यू डायरेक्शन आपके लिए ओपन होने वाले हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ, ठीक है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, न्यू पाथ्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने अंदर जो ये रिबल वाली एनर्जी है, ठीक है, एम्परर वाली एनर्जी है, एक बॉर्न लीडर है आपके अंदर, उसको उसको अंदर कहीं अपने अंदर दबने मत दीजिए, उसको बाहर निकालिए, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में अपने, ठीक है। वेल्थ आपका वेट कर रही है यहाँ पे, अगेन सक्सेस की बात हो रही है, बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो प्लीज़ अपनी माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। विश्वास कीजिए कि डिवाइन आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल आपके फेवर में है, ओके। जो भी एनर्जीज में इतने टाइम से पिक कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, वो बहुत अलग है, ठीक है। एक बहुत ही न्यू एडवेंचरस लाइफ में आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे आने वाले साल में, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस यहाँ पे हो सकती है। एक बार और देखूंगी मैं ऑरेकल से।
प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे और क्या गाइडेंस है आज के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ट्रस्ट, सी मैंने बोला था सबसे पहले ही आपके लिए कमिटमेंट का कार्ड आया था, ठीक है, डिवोशन में। सो सबसे पहले आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, ढेर सारा ट्रस्ट करना है, ठीक है, कि वो आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये आपको बिलीव रखना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है उनकी स्ट्रेटजीज पे। दूसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है फर्टिलिटी। ओके, तो आपके पेशेंस का जो भी मैंने आपको बताया ही था कि आपने जो भी पेशेंस रखा है, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, ठीक है, जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है, तो वहाँ उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। फर्टिलिटी मीन्स क्या होता है कि एक मदर जो है अपने अंदर एक बच्चे को संभालती है 9 महीने तक, उसके बाद उसका जो ये 9 मंथ्स का जो उसका सेक्रीफाइस होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है, और जो वो पेशेंस रखती है 9 मंथ्स तक, उसके बाद जो उसको रिवॉर्ड मिलता है ना, वो तो आप समझ ही सकते हो, है ना। तो दैट काइंड ऑफ रिवॉर्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का है बॉटम से। ओके, बॉटम की एनर्जी प्रॉस्पेरिटी की आई है आपके लिए। सो अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपके लिए ढेर सारी सक्सेस, वेल्थ, लग्जरी, अबंडेंस मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। अगेन कंफर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज का मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। ओके, जल्दी से क्लेम कर लेना एनर्जीज को। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आई होप आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल होगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। ओके, सो मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।